गुस्सा आता ही क्यों है? तो गुस्सा हमारी इच्छाएं न पूरी होने के कारण आता है। अगर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दो प्रकार के इंसान होते हैं। इंसान की इच्छाएं अगर पूरी ना हो और वो आक्रामक इंसान हो तो गुस्सा आएगा। लेकिन अगर इंसान आक्रामक ना हो, एकदम क्या कहते हैं, सॉफ्ट प्रकृति का हो, एकदम नरम प्रकृति का हो, तो इच्छा पूरी न होने के कारण दुख आता है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब क्या होता है? सबसे पहले हमारा भावनात्मक मन कार्य करने लगता है। हम हजारों सालों से, इंसान की बुद्धि तो अभी थोड़े सालों से डेवलप हुई है, लेकिन इंसान तो पृथ्वी पर 10 लाख सालों से। तो पहले इंसान की बुद्धि कम थी, अपनी भावनाओं के आवेग में क्या कहते हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट से वो जीता था। तो पहले के जमाने में इंसान प्राणी जैसा था, वो आवेग के हिसाब से जीता था। लेकिन पिछले 10,000 साल से इंसान की बुद्धि डेवलप हुई है, जिसके अंदर वो तर्क करने की शक्ति, वो समझने की शक्ति आ चुकी है। तो सबसे पहले हमारा वो दिमाग हावी है जो हजारों लाखों सालों से इंसान का है। तो जैसे ही हमारे साथ कुछ घटना होती है तो हमारा तुरंत जो आवेग से भरा हुआ दिमाग है, जो फीलिंग से भरा हुआ दिमाग, वो पहले एक्टिव होता है। और जैसे एक्टिव होता है तो उसके पास तर्क तो है नहीं, क्योंकि दूसरे दिमाग जो डेवलप हुआ है बाद में, उसमें तर्क है। तो ये पहले आवेग में जो कुछ भी हो जाता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, इंसान के द्वारा डायरेक्ट रिस्पॉन्स हो जाता है। फिर बाद में उसको समझ में आता है ये तो मैंने अपना ही नुकसान कर दिया, या तो फिर दूसरों का ऐसा नुकसान कर दिया जो मैं ठीक ही नहीं कर सकता। तो आवेग का दिमाग पहले काम करता है, क्योंकि बहुत पुराना दिमाग है जो विकसित है, ठीक है। और अभी जो नया नया विकसित है उसकी एनर्जी कम है, तो वो दूसरा दिमाग है जो तर्क कर सकता है, बुद्धि यूज करता है, कम कर सकता है। तो गुस्से को कंट्रोल करने का क्या करना? सबसे पहले जो आवेग उत्पन्न होते हैं, पहला दिमाग जो काम करता है, हमारी इच्छा न पूरी होने के कारण जो पहला दिमाग काम करता है, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। जैसे वो आवेग समाप्त होते हैं, जैसे वो एनर्जी समाप्त होती है आवेग की, जो पुरानी इंसान के आदि मानव के समय की है, अर्ली मैन के समय की है, वो एनर्जी धीरे धीरे कम होके इंसान की बुद्धि का जो डेवलप हुई है वो माइंड काम करने लगेगा। तब आपको समझ में आएगा ये भी एक विचार है, ये भी मेरी एक इच्छा है जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है। ये गुस्से को मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे इसको ठीक से रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन जो दूसरा दिमाग है 10,000 साल से डेवलप हुआ है, और जो आवेग वाला जो पहला दिमाग वो 10 लाख सालों से डेवलप हुआ है। तो जो 10 लाख साल वाला वो शक्तिशाली तो पहले वही आता है, इसलिए इंसान को गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, अचानक गुस्सा हो जाता है। क्यों? फिर बाद में जब तर्क का दिमाग जो काम करता है बाद में, फिर उसको समझ में आ जाता है कि ये मैंने खुद का भी नुकसान किया, दूसरों का भी नुकसान किया, मेरे नुकसान की भरपाई भी नहीं हो सकती, उसके नुकसान की भी भरपाई नहीं हो सकती। तो गुस्से के अंदर सबसे पहले जब आवेग का दिमाग काम करता है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। दूसरा मेन क्वेश्चन पर, उसको गुस्सा आता ही क्यों है? तो इच्छा के कारण ही हमारा गुस्सा आता है। लेकिन इच्छाएं कहां से उत्पन्न होती है? ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन। इच्छाएं कहां से उत्पन्न होती है? इच्छाएं हमारे अहम में से, मैं के भाव में से उत्पन्न होती है। तो इच्छाएं हमारा कुछ भी हम करते हैं, जैसे कि मैंने ये कुछ दिया तो मैंने दिया, ये हमारा अहम, हमारा मैं का भाव है। ये किसने लिया? मैंने लिया, ये मेरा। तो जो मैं का भाव है वो तो इंसान के जन्म से इस इंसान के अंदर मैं का भाव है। और बिना मैं के भाव के साथ आप कुछ काम कर ही नहीं सकते। आपको सारे काम करने होंगे तो मैं का भाव आएगा, मैं का भाव आएगा तो अहम उत्पन्न होगा, अहम उत्पन्न होगा तो उसमें से इच्छा उत्पन्न होगी। लेकिन अहम के साथ अगर इच्छा उत्पन्न होती है, उसमें आपको किसी के साथ जुड़े रहने की इच्छा होती है, मोह माया होता है, तो उसको काम वासना की इच्छा कहते हैं। दूसरा, अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं होती और अगर आप एग्रेसिव हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। तीसरा, अगर कोई चीज के पीछे भागते हो, कोई वस्तु, धन, पैसा, प्रगति के पीछे भागते हो तो वो कहते हैं मोह। और चौथा ईर्षा, कि कोई आगे न निकल जाए मुझसे, ये जो इच्छा है उसको कहते हैं ईर्षा। जो हमारे शास्त्रों में वर्षों से बताए गए, ये 4 चीजों से हमें दूर रहना है, वरना हमारी प्रगति नहीं हो सकती। हमारी प्रगति न होने का कारण क्या है? गुस्सा। और गुस्सा और उसके अलावा 3 और चीज है, उसमें से हम गुस्से की बात कर रहे हैं। तो ये चारों चीज 4 तरीके से अहम में से निकल के 4 डेवलप होती है, और 4 में से एक है सबसे शक्तिशाली, जो अहम में से जो इच्छा उत्पन्न होती है, तो इच्छा पूरी ना हुई और अगर एग्रेसिव आप इंसान हो तो गुस्सा उत्पन्न होता है। तो अब अहम का कुछ करना पड़ेगा। हम कुछ भी काम करेंगे तो अहम तो आएगा ही, क्योंकि मैंने किया, मेरा है, इसकी वजह से ये इच्छा उत्पन्न हो रही, इसकी वजह से गुस्सा डेवलप हो रहा है। तो अब अहम का अगर कुछ ठीक से तोड़ किया जाए तो ये गुस्सा ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अहम में से होगी इच्छा और इच्छा में से होगी गुस्सा। तो अगर अहम को समाप्त कर दिया तो इच्छाएं समाप्त हो गई, इच्छा समाप्त हो गई तो गुस्सा भी नहीं आएगा। तो अभी अहम को समाप्त करने का बहुत बड़ी तपस्याओं का सिद्धांत है। वर्षों तक तपस्या करे तब जाके इंसान का अहम जाता है। अहम गया तो उसके साथ जुड़ी हुई लोभ, मोह, ईर्षा सब चले जाएंगे, क्योंकि मेन चीज है इच्छा, और इच्छा उत्पन्न होती है अहम में से।
अब अगर अहम नहीं है तो मैं कुछ काम करूंगा नहीं। मैं काम क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे कुछ फल चाहिए, तो ही तो मैं काम करूंगा, वरना मैं कुछ काम ही नहीं कर सकूंगा। तो कर्म का सिद्धांत है, काम करूंगा तो होगा, काम नहीं करूंगा तो नहीं होगा। अब जैसे मैं कुछ काम करूंगा तो काम का अहम, मैं का भाव, मैंने किया, ये मेरा है, ये उत्पन्न होगा। जैसे ही मैंने किया, मेरा है, वो उत्पन्न हुआ, तो इच्छा उत्पन्न हुई। इच्छा उत्पन्न हुई और इच्छा पूरी नहीं हुई, किसी ने हमारी इच्छा को या किसी घटना को दबा दिया, जिसकी वजह से या तो दुख उत्पन्न होगा या तो गुस्सा होगा। अब अहम का क्या किया जाए? अहम को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं चल बोल रहा हूं तो भी मेरे अंदर के ज्ञान के कारण, अहम के ज्ञान के कारण आप अगर सुन रहे हो तो आपके अहम, मैं का भाव ही आपका सुन रहा है कि मुझे ये कुछ प्राण प्राप्त करना चाहिए, मुझे कुछ देना चाहिए, मेरे मैं का भाव है। आपको कुछ प्राप्त करना है, वो आपके मैं का भाव है। तो जब तक मैं का भाव है तब तक घटना हो सकती है, जब तक मैं का भाव नहीं तो घटना ही नहीं होगी। तो किस तरह से? तो अहम जो हमारा मैं का भाव है उसको विसर्जित नहीं कर सकते, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं का भाव तो जीवन के अंत तक बना रहता है। तो मैं के भाव को चेंज, ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे आप कुछ करते हो अपने अहम के कारण, तो इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा के कारण आपको कुछ फल चाहिए और फल नहीं मिलता तो दुख या तो गुस्सा आता है। लेकिन जब आप वही काम दूसरों के लिए करते हो तो क्या उसका फल मिले तो भी ठीक है, फल नहीं मिला तो भी ठीक है, तो आपको अहम पे चोट नहीं होती, आपको दुख नहीं होता, आपको प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप जितना दूसरों के लिए काम करते हो उतना ही आपके दुख कम आएंगे। जैसे कि अगर आपको 100 इच्छा है तो 100 इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। शायद प्रकृति में बहुत सारे रूल्स नियम काम करते, बहुत सारे लोग काम करते, बहुत सारी घटनाएं काम करती, प्राकृतिक नियम काम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी 90 इच्छाएं पूरी नहीं होगी, 10 पूरी होगी तो क्या 90 बार दुख मिलेगा, क्योंकि आपने इच्छा रखी और हुई नहीं तो 90 बार दुख आएगा। अगर आपने 9 इच्छा रखी बड़ी पावरफुल, उसमें से प्रकृति के नियम के हिसाब से 8 पूरी नहीं हुई, 2 ही पूरी हुई, तो 2 बार दुख आएगा और 8 बार दुख आएगा। लेकिन आपने जीवन में बस एक ही इच्छा रखी, बस इतना तो होना ही चाहिए, एक ही चीज, और एक चीज भी पूरी नहीं हुई तो महान दुख का सामना करना पड़ेगा। तो आपकी इच्छा के कारण ही सारे दुख और गुस्सा उत्पन्न होते हैं। अगर आप ये काम दूसरों के लिए करो, अगर आपके आजू बाजू सब अच्छे लोग रहते हैं तो आप सुखी हो, अगर आपके आजू बाजू सब बुरे लोग रहते हो तो आप दुखी हो। तो आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, लोगों के साथ कैसे जुड़ते हो? अगर लोगों के साथ अच्छी तरह से जुड़ते हो तो आपके आजू बाजू के लोग अच्छे, आप अच्छे। अगर आजू बाजू के साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं तो आपके आजू बाजू सारे दुश्मन, तो आप ही दुखी हो। तो आपके सुख और दुख की चाबी आपके हाथ में। आप जितने लोगों के साथ अच्छे रिलेशन रखोगे तो आपके आजू जो मस्त वातावरण होगा। अगर आपके साथ आपके बिहेवियर ठीक नहीं तो आपके साथ दो दुश्मन के व्यवहार बनेंगे, दुश्मन के व्यवहार बनेंगे तो उस बीच में कैसे सुखी रह पाए? तो हमें हमेशा लोगों की मदद के बारे में सोचना चाहिए। सारे वेद धर्म में क्या बताए, मतलब काम वासना नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है, लोभ नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये सब नेगेटिव बातें बताई गई है। लेकिन असल में क्या, अपने अहम को कंट्रोल करने के लिए, अपने अहम को ठेस ना पहुंचे, अगर हम ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो आजू बाजू के सब लोगों से हमारे व्यवहार अच्छे होंगे, सब लोगों से व्यवहार अच्छे होंगे तो हम अपने आप स्वर्ग में जीते। लेकिन जैसे हमारे बिहेवियर, हमारा गुस्सा, उसकी वजह से हम कुछ भी बोल जाते, कुछ भी रिएक्ट कर देते। क्यों? क्योंकि पुराना माइंड शक्तिशाली है और नया माइंड जो डेवलप हुआ इतना शक्तिशाली नहीं, तो कुछ भी कर डालते हैं, जिसकी वजह से हमारे आसपास नेगेटिव लोग दुश्मन बन जाते हैं। और दुश्मनों के बीच में कैसे कोई सुखी रह सकता? तो इंसान को अपने ही दुख का कारण इंसान खुद है और अपने सुख का कारण खुद है। कबीर जी ने बताया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने अपने मन पे वश कर लिया वो जीत गया, जो अपने मन को वश नहीं कर पाया वो इंसान हार गया। तो बस इतना सिंपल है। और भगवत गीता के अंदर भी यही बात आती है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रष्टात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। इसका मीनिंग क्या है? अगर इंसान को इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होने के कारण मोह उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होने के कारण बुद्धि समाप्त हो जाती है, बुद्धि समाप्त होने के कारण स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति और बुद्धि नष्ट होने के कारण इंसान का खुद ही नष्ट हो जाता है। तो सोचो, इच्छा ना पूरी होने के कारण गुस्सा, और गुस्से के पीछे पूरा चेन रिएक्शन चलता है, भगवद गीता के अंदर कृष्ण भगवान ने बताया, और उस लास्ट में इंसान का ही नष्ट हो जाता है। तो ये गुस्सा इतना खतरनाक चीज है। तो गुस्से को कैसे करें? जब भी पहली इच्छा उत्पन्न हो, याद रखना पुराने दिमाग का है, जो लाखों सालों से इंसान के दिमाग में आदि मानव के समय से है, उसको टाइम
जाने देना चाहिए। और टाइम जब जाए, फिर जब तर्क की बुद्धि काम करे, तब देखना चाहिए ये गुस्सा करने के लायक है या नहीं है। अगर गुस्सा करने के लायक है तो सोच समझ के गुस्सा करना चाहिए, और अगर लायक नहीं है तो उस बात को ही छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से गुस्से को मैनेजमेंट किया जा सकता है। हमारे जीवन को सुखी हम ही करते हैं, हमारे जीवन को दुख भी हम ही करते हैं। अगर अहम नष्ट होता है तो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। हमारे जीवन में परमात्मा से जुड़ना ही सबसे बड़ा मुख्य लक्ष्य माना गया है, कि जब आनंद परमानंद से जुड़ जाए, जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए, जब नर नारायण से जुड़ जाए, और जब जीव ही शिव के साथ जुड़ जाए, वही सबसे बड़ा लक्ष्य हमारे जीवन का है। और इसके अंदर ये चार चीजें, गुस्सा, लोभ, मोह और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ये तब नहीं होंगे जब हमारी इच्छाएं कंट्रोल नहीं होंगी। हमारे पहले मन की ना सुन के दूसरे तर्क की मन की सुने, तो इन सबको कंट्रोल किया जा सकता है, और हम आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ के हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य जो परमात्मा से जुड़ने का, वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।